द्वारकापुरी तथा श्री कृष्ण दर्शन का महात्म्य। प्रहलाद जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा और शिव आदि भी जिनके चरणार बिंदों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण जहाँ निवास करते हैं वह द्वारकापुरी सब कुछ देने वाली तथा सर्वज्ञ है। द्वारका के प्रभाव से कीट पतंग, पशु पक्षी तथा सर्प आदि योनियों में पड़े हुए समस्त पापी भी मुक्त हो जाते हैं। फिर जो प्रतिदिन द्वारका में रहते हैं और जितेंद्रिय होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उत्साहपूर्वक लगे रहते हैं, उन मनुष्यों की मुक्ति के विषय में क्या कहना है। विप्रवरों, जिस दिन बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं उस तिथि को द्वारका में कुशावर्त से लेकर गोमती समुद्र संगम तक कहीं भी गोमती में किया हुआ स्नान 12 गोदावरी स्नान के समान फल देने वाला है। जो दूसरे को भी द्वारिका भेजता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, ऐसा कहकर जो वहाँ जाने के लिए प्रेरणा करता है उसके दर्शन से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य द्वारिका की ओर मुँह करके द्वारिका 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 का कीर्तन करता है वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। द्वारिका, पुण्यमयी गोमती, रुक्मिणी देवी तथा भगवान कृष्ण का जो लोग प्रतिदिन स्मरण करते हैं वे द्वारिका के पुण्य फल के भागी होते हैं। जो सहस्त्रों योजन दूर रहकर भी अपनी बुद्धि में ऐसे विचार लाता है कि मैं द्वारिका जाऊंगा और द्वारिका नाथ जी का दर्शन करूंगा, उसका मुंह देखने से महापात की मनुष्य भी मुक्त हो जाता है। जिन भगवान श्री कृष्ण के समीप से गोमती का जल भी ब्रह्मा विद्या से स्पर्धा करता है, स्नान मात्र से ही बड़े बड़े पापों को भस्म कर डालता है। मगध आदि देशों में भी पूजित होने पर जहाँ की चक्र चिन्हित शिलाएं मुक्ति देती है, जिनके क्षेत्र की पवित्र धूलि सब पापियों को मोक्ष देने में समर्थ है तथा जिनके क्षेत्र में जाने के लिए विचार करना भी पातकों का नाश कर देता है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण और उनकी पूरी द्वारका के दर्शन से पाप नष्ट होता है। ऐसा कहने से उनकी क्या स्तुति होती है। द्वारका जाते हुए जो मनुष्य श्री कृष्ण दर्शन की महिमा का वर्णन करता है उसके पुण्य की संख्या बताना शेष नाग के लिए भी असंभव है। जहाँ श्री कृष्ण दर्शन की महिमा बताने से भी पाप नष्ट हो जाता है, वहाँ साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन से कितना पुण्य होता है इसकी गणना कौन करेगा। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो हल्लो उल्लास में भरकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते रहते हैं। जब दर्शन की ऐसी महिमा है तब उनके स्पर्श से तथा दुग्ध आदि के द्वारा उनके स्नान पूजन आदि करने से जो पुण्य होता है उसे कौन बता सकता है। रात के चौथे पहर में दुग्ध का स्नान उत्तम है। पूजा आरती, नैवेद्य, तांबूल, नमस्कार, गीत, वाद्य और नृत्य ये भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। जो एकादशी को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए गीत और नृत्य करते हैं वे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं। जो भली भांति पूजित होने पर श्री कृष्ण की झांकी करते हैं वे महान पुण्य को प्राप्त होते हैं। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे राधे। जय जय श्री राधे।